कल हमने श्यानता के बारे में पढ़ा है, आज फिर से इसको हम देख रहे हैं। श्यानता क्या है? श्यानता नहर में, जो नहर होती है उसमें जो लेयर्स होती है, वाटर लिक्विड की जो लेयर होती है, पहली वाली जो लेयर होती है वो ग्राउंड से बिल्कुल सटी हुई होती है। इसकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट हमने बताया था कल 0 होती है। इसके ऊपर वाली की वेलोसिटी नीचे वाली से ज़्यादा, इससे ऊपर वाली की इससे 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 ज़्यादा वेलोसिटी होती है। सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है उसकी वेलोसिटी, उसका वेग सबसे अधिक होता है। तो ये पानी बहता कैसे है? जब हम क्या लगाते हैं, फोर्स यानी प्रेशर। प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। जब हम लगाते हैं तो पानी आगे बढ़ता है, लेकिन जो ग्राउंड फ्लोर होती है, नहर की जो फर्श होती है, उससे जो पहली लेयर होती है वो उससे बिल्कुल लगी हुई होती है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, वेग कितना होता है, 0। लेकिन इसके अंदर ये वाली लेयर ऊपर वाली लेयर को रोकना चाहती है, ये वाली लेयर ऊपर वाली लेयर को रोकना चाहती है, ये वाली ऊपर वाली को लेयर को रोकना चाहती है, ये वाली जो लेयर होती है वो ऊपर वाली लेयर को, हर लेयर अपने से ऊपर वाली लेयर को रोकना चाहती है और एक बल अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट करती है। उसको हम लोग कहते हैं श्यान बल। क्या कहते हैं? श्यान बल। तो हमने इसका सूत्र बताया था, EF अपॉन A, फोर्स पर यूनिट एरिया, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ, यानी वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ की वेलोसिटी हमने कहा 1 मीटर में, यहाँ कितना चेंज था, L मीटर मान लेते हैं। यहाँ कितना चेंज है, L लेंथ में वेलोसिटी कितनी है, B है। तो 1 मीटर लेंथ में कितनी वेलोसिटी होगी, B अपॉन L। इसी को हमने कल पढ़ा चुके आपको हैं। तो B अपॉन L को कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो जितना फोर्स पर यूनिट एरिया होगा उतना ही ज़्यादा वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा। ये कल हमने पढ़ाया है। और इसको जब हटाया था तो हम एक अनुक्रमानुपाती का साइन लाए थे, ईटा B अपॉन L। अब ईटा क्या है? ईटा को हमने कहा था श्यानता गुणांक। ईटा क्या था? श्यानता गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब हमने ईटा की मात्रक बीमा भी निकालना हमें है। तो ईटा की हमने बीमा कैसे निकालेंगे, मात्रक कैसे लिखेंगे, डायमेंशन कैसे लिखेंगे, यूनिट कैसे लिखेंगे। यूनिट ऑफ ईटा, यानी ईटा का मात्रक भी हमें लिखना है। तो ईटा का मात्रक हमने कल बताया था, F अपॉन A इक्वल टू ईटा इंटू B अपॉन L। तो ईटा का चाहिए तो F अपॉन A अपॉन B अपॉन L इक्वल टू ईटा। तो ईटा बराबर कितना हो जाएगा, F अपॉन A और B अपॉन L। तो ईटा इक्वल टू, बताइए। हाँ, बी का लिख दीजिए। तो देखिए F का कितना होगा, न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, और वेग का मीटर बटा सेकेंड होता है। और नीचे L लिखा है, उसका भी कितना होगा, L का L माने लेंथ है, उसका मात्रक क्या होगा, मीटर। तो ये मीटर मीटर क्या हो गया, कैंसिल। तो कितना आ जाता है, न्यूटन अपान में मीटर स्क्वायर, और अपान में कितना लिखा है, 1 बटा सेकेंड, 1 बटा सेकेंड लिखा। तो ईटा का मात्रक अब क्या लिखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, सेकेंड कहाँ चला जाएगा, सॉरी न्यूटन बटा
न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, और सेकंड कहाँ चला जाएगा, ये सेकंड चला जाएगा ऊपर, कल बता चुके आपको। तो ऐसे भी हम लिख देंगे न्यूटन इंटू सेकेंड अपान में मीटर स्क्वायर। अब इसकी हमें डायमेंशन लिखना है, बीमा लिखना, डायमेंशन लिखना बहुत आसान है। तो डायमेंशन हम कैसे लिखेंगे बताइए, डायमेंशन यानी बीमा, डायमेंशन यानी बीमा। बीमा के लिए हमने बताया था, बीमा के लिए आपको हमने बताया था कि इसकी बीमा हम कैसे लिखेंगे। अरे न्यूटन की कितनी, हमने जब पहले दिन संडे को आपको बुलाया, हमने बताया कि 5 न्यूटन तक याद रखिए, बल तक बीमा याद रखिए, और बल के बाद में सारी इसी से बनेंगी। तो न्यूटन के बल का मात्रक न्यूटन, यानी फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। न्यूटन को हमने क्या लिखा था, -2, और सेकेंड लिखा है, हमने लिखा था फंडामेंटल यूनिट या मूल मात्रक में हमने क्या लिखा था, समय का मात्रक सेकेंड, और समय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टाइम। इसीलिए उसके लिए हमने क्या यूज किया था, टी। और नीचे देखिए मीटर स्क्वायर, मीटर के सामने हमने कहा लंबाई को नापेंगे मीटर में, और मीटर को इंग्लिश में कहते हैं लेंथ। तो पहला अक्षर हमने लिखवा दिया था क्या, यल, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो क्या लिखेंगे, यल स्क्वायर। बात समझ में आई। अब देखिए यहाँ पर एल 1 है, यहाँ पर एल 2 है, ऊपर जैसे एल लिखा 1 और यहाँ पर एल कितनी लिखी 2। जिनकी गणित कमजोर है वो देखिए, तो एल स्क्वायर का मतलब कितना, एल इंटू एल। कोई भी बीमा लिखना हो लिख जाएगी, एल एल कैंसिल हो गया, नीचे केवल क्या बचेगा, एक एल, नीचे एक एल बचेगा, एल को ऊपर ले चले। देखिए पहले एम आएगा बीमा में, फिर एल आएगा, फिर टी आएगा, फिर ए आएगा, फिर थीटा आएगा, ये सीरियल रहेगा लिखने का। तो पहले हमारे पास यहाँ पर देखिए क्या बचा है, एम, एक एल से एक एल काट दो, एक एल बचा, ऊपर ले चलो, एल की घात -1, और देखिए टी की घात कितना लिखा है, -2, लेकिन ये इसकी पावर भी है तो +1, क्योंकि हमने पढ़ा गुणा में पावर जुड़ती है। तो कितना बन जाएगा, एम एल की पावर -1 और टी की पावर बेटा कितना बचेगा, -2 में से 1 जाएगा, -1। ये देखिए बीमा हो गई, इसकी बीमा कितनी हो गई, 1, वो सॉरी एम एल -1 टी -1, ये बीमा हो गई। अब हम श्यानता गुणांक की अभी हमने परिभाषा लिखी नहीं। श्यानता गुणांक क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है। तो अगर हम इसको मान लें 1, तो F/A किसके बराबर हो जाएगा, इसको अगर हम मान लेते हैं 1, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किसके बराबर होगा, एफ ईटा किसके बराबर हो जाएगा, F/A के। तो इसको हम अगर ये मान लेते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो जाएगा इसी के बराबर। तो अब हम लिख देते हैं हाँ, इसको केवल हमें मान के परिभाषा बनाना है। तो F/A इक्वल टू ईटा इंटू B/L। अब B/L को हम अगर मान लेते हैं, यहाँ पर कितना है B/L, 1, B/L क्या है 1, लेकिन इसका हमने यूनिट बताया था कल, B/L का यूनिट क्या बताया, अरे भैया 1/2। B/L का यूनिट क्या हमने बताया है, देखिए मीटर बटे सेकेंड इंटू मीटर। तो मीटर मीटर कैंसिल हो गया, तो कितना बचा था, 1/2 बचा है। तो 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा, सेकेंड की घात -1, सेकेंड की पावर -1। तो अब ये किसके बराबर हो जाएगा, F/A किसके बराबर आ जाएगा बच्चे, ईटा के, क्योंकि इसका मान हम क्या लिख देंगे 1। तो अब ईटा के बराबर हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड
इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, जहां पर वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना है 1 सेकेंड इनवर्स। तब इसके बराबर ये कब होगा, ईटा एफ अपन ए के बराबर कब होगा, जब वेलोसिटी ग्रेडियंट यहाँ पर जो हमने लिखा है, वेग प्रवणता जो लिखा है वो कितना हो, 1 सेकेंड इनवर्स। तो हम पहले परिभाषा लिख देते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया on the liquid which create velocity gradient of the liquid which create velocity gradient कितना 1 सेकेंड इनवर्स, 1 सेकेंड इनवर्स, ये हमने लिख दिया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब हिंदी में इसकी परिभाषा हम लिख देते हैं, किसी द्रव का श्यानता गुणांक, किसी द्रव का श्यानता गुणांक, किसी द्रव का श्यानता गुणांक किसके बराबर है, इसको हिंदी में कहेंगे एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। किसी द्रव का श्यानता गुणांक, भाई ये नीचे आ गया, ये नीचे कब आया होगा, हमने कितनी बार बताया, ए एरिया पर बल कितना है F, तो एक ए मीटर स्क्वायर पर फोर्स कितना है F, तो 1 मीटर स्क्वायर पर फोर्स कितना हो जाएगा F अपान ए, तो 1 मीटर स्क्वायर पर लगने वाला बल, या ऐसे भी लिख देते हैं, या अभी हमने क्या बताया, 1 मीटर स्क्वायर पर लगने वाला बल या एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। ये नीचे कभी भी दिया हो, कोई चीज नीचे दी है तो वो हमेशा काहे के लिए कैलकुलेट की गई, एक के लिए, हमेशा नीचे जब भी जाएगा कोई चीज तो एक के लिए कैलकुलेट किया गया है। किसी द्रव का श्यानता गुणांक एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल के बराबर होता है। द्रव का श्यानता गुणांक एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल के बराबर होता है। कब, जब वेग प्रवणता, जब कब बराबर होगा, ऐसे नहीं बराबर होगा, जब वेग प्रवणता कितना हो, वेग प्रवणता क्या हो, हाँ, जब वेग प्रवणता कितना हो, 1 सेकेंड इनवर्स। ये देखिए परिभाषा बनी, किसी द्रव का श्यानता गुणांक एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल के बराबर होता है जब वेग प्रवणता 1 सेकेंड इनवर्स हो। देखिए हमने बीमा भी लिख दी आपके लिए। अब हम अगला नियम पढ़ने जा रहे हैं, स्टोक्स का नियम। स्टोक्स का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टोक्स का नियम, ये पहले नोट करें फिर हम स्टोक्स का नियम लिखें। स्टोक्स लॉ, स्टोक्स का नियम के लिए जैसे हमने बताया है कि ये एक लेयर है नहर में, नहर में एक लेयर होती है, एक सबसे नीचे वाली जो बिल्कुल ग्राउंड से लगी हुई लेयर होती है, फिर उसके ऊपर वाली जो होती है उसकी कुछ वेग
उसका कुछ वेग ज़्यादा होता है, उसके ऊपर वाली कुछ वेग ज़्यादा होता है, इससे ज़्यादा इसका होता है, इससे ज़्यादा इसका। जो ये परतें होती हैं, सबसे ऊपरी परत का वेग सबसे अधिक होता है, होता कि नहीं? सबसे ऊपरी जो परत होती है उसका वेग हमें लगता है सबसे ज़्यादा। हम ऊपर से जब देखते हैं तो बहुत तेज़ी से वो सबसे ऊपरी परत चलती है, लेकिन उसके नीचे वाली इसको रोकती है। अगर रोकती होगी तो किधर बल लगाती होगी? ये अगर इधर जा रही तो पीछे की साइड में, अगर ये इधर तो ये इधर। तो इसको रोकने का मतलब होता है, जैसे साइकिल चलती है, हमने कहा तो एक घर्षण बल लगता है साइकिल को रोकने के लिए। इसी प्रकार इन लेयर के बीच में ऊपरी वाली परत को नीचे वाली परत रोकती, उससे ऊपर वाली को उससे नीचे वाली, उससे ऊपर वाली को उससे नीचे वाली, उससे ऊपर वाली को उससे नीचे वाली परत रोकती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आगे की ओर वेग होता है उसको रोकने के लिए पीछे की ओर फोर्स लगता है। उस फोर्स का नाम हमने रखा था श्यान बल। क्या नाम रखा था? श्यान बल। और इस प्रॉपर्टी को हमने कहा था विस्कोसिटी। इसका नाम क्या रखा था? विस्कोसिटी, श्यानता। तो इसी प्रकार स्टोक्स ने एक नियम बनाया कि जैसे हमने कहा कि कभी भी एक मोबिल, जिसमें मोबिल वगैरह हो या वाटर हो, उसमें एक गोली, स्टील की गोली उसमें डालो तो देखना वो स्टील की गोली अंदर कैसे जाएगी। एक पाइप जैसा बनाते हुए चली जाएगी अंदर। तुम डाल के देखना तो वो जब स्टील की गोली अंदर जाएगी या कोई भी 8 त्रिज्या की गोली होगी, जब उसको हम किसी ऑयल वगैरह में डालेंगे तो वो तुम्हें लगेगा कि एक ऐसी पाइप जैसी बन रही। ऊपर से जब देखोगे तो क्या बनेगी? एक पाइप जैसी बनती हुई नीचे की ओर चली जाती। उसका रीजन क्या है कि ये जैसे एक ऑयल है, इसमें मान लिया कोई लिक्विड है, इसमें 8 त्रिज्या की जब हम गोली डालेंगे यहाँ से, तो गोली अंदर कैसे जाएगी? हेमंत ब्रिजे, ये गोली कैसे जाएगी? ये गोली हमने डाली तो ये गोली ऐसे करके जाती है, चाहे आप देख लेना, ये बिल्कुल ऐसे करके पाइप बनाती हुई नीचे चली जाती है। जाती कि नहीं? जाती है। तो चाहे डाल के आपने अपने घर देख लेना, आज किसी डिब्बे या पिपिया में कोई ऑयल वगैरह रखा हो, मोबिल क्या होता है जो इंजन वगैरह में डाल लेते हैं, उसमें डाल के गोली देखना, ऐसी पाइप जैसी बन जाएगी। अब उसका रीजन क्या होता है कि इसका वेग तो नीचे की तरफ होता है। इसका वेग नीचे की तरफ क्यों होता है? क्योंकि जमीन ग्राउंड ग्रेविटी के कारण ये गोली कहाँ गिरती है? नीचे की ओर। ऐसे ऊपर से डालेंगे तो कहाँ गिरेगी? नीचे की तरफ। वेग नीचे की तरफ होता है, इसीलिए इसके पड़ोस वाली जो सारी लेयर होती है ये भी क्या करती हैं? इनमें एक अपोजिट फोर्स पैदा हो जाता है। ये गोली नीचे आती है, लेकिन वो साइड वाली क्या चाहती है? उसको रोकना चाहेंगे कि नहीं? हाँ, जो साइड वाला लिक्विड है वो उसको नीचे आने से रोकेगा कि नहीं? वही जो नीचे आने से रोकता है, उसी का नाम रखा था एफ बराबर 6 पाई ईटा आर बी। ये श्यानता गुणांक, वो ये स्टोक्स का नियम है। ये स्टोक्स का नियम है। एफ बराबर, इसका नाम है श्यान बल। क्या नाम है? श्यान बल। आर त्रिज्या की गोली, आर, इसका अगर मान लेते हैं इसका रेडियस कितना है आर, कोई भी गोल चीज होती है तो उसका कुछ रेडियस होता कि नहीं बताइए? त्रिज्या होती कि नहीं? तो आर त्रिज्या की गोली, आर त्रिज्या की गोली अनंत एवं समांग विस्तार के माध्यम में v वेग से प्रवेश करे। v वेग से प्रवेश करे। आर त्रिज्या की गोली अनंत एवं समांग विस्तार के माध्यम में, समांग माने एक जैसा मीडियम होना चाहिए। ये नहीं कि ऊपर ऑयल है नीचे कुछ दूसरी चीज हो। एक ही मीडियम में जब v वेग से प्रवेश करे तो उस पर कार्य करने वाला, उस पर कार्य करने वाला श्यान बल एफ इक्वल टू 6 पाई ईटा आर बी होता है।
एफ इक्वल टू 6 पाई ईटा आर बी होता है। ये ध्यान रखना है कि ये पाइप बनती हुई चली जाएगी, लेकिन इस पर एक फोर्स पैदा हो जाएगा जिसका नाम होगा एफ बराबर 6 पाई ईटा आर बी। तो एफ बराबर 6 पाई ईटा आर बी, इसकी परिभाषा फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फेरिकल बॉडी, फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फेरिकल बॉडी, स्मॉल स्फेरिकल बॉडी, फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फेरिकल बॉडी मूविंग इन ए फ्लूइड, मूविंग इन ए फ्लूइड, मूविंग इन ए फ्लूइड is equal to 6 पाई ईटा आर बी। यानी एफ इक्वल टू क्या है, 6 पाई ईटा आर बी। इसका डेरिवेशन हमने बीमी विधि से पीछे किया है, पता नहीं किया है कि नहीं। इसका डेरिवेशन आप बीमी विधि से भी कर सकते हैं। ऐसा दिया होगा, कहेगा इसको बीमी विधि से सिद्ध कीजिए, तो बड़े आराम से इसको बीमी विधि से पहले लेसन में जैसे हमने प्रूफ किया था, बीमी विधि से कई सूत्र हमने डेरिवेशन करवाए हैं दोनों पक्षों की बीमा लिख के। इसको भी हम अगर चाहें, आप लोग चाहेंगे तो हम इसको जो बाद में आए हैं उनके लिए हम ये डेरिवेशन कर देंगे बराबर 6 पाई ईटा आर बी बीमी विधि से। ठीक है, बीमी विधि से इसका डेरिवेशन कर देंगे। अगर कर पाओ, तुम लोग कर पाओगे बीमी विधि से कि नहीं डेरिवेशन, दोनों पक्षों की बीमाएं लिखना। अच्छा, एफ अनुक्रमानुपाती ऐसे लिखना, ईटा आर बी, ये परीक्षा में आता है। फिर लिखना एफ बराबर के नियतांक लगा देना, ईटा और बी, सब दोनों पक्षों की विमाएं लिखना। फिर इनकी खोपड़ी पर क्या ए बी सी लिख देना, इधर की विमा लिखना, इधर की विमा, दोनों घात ए बी सी निकाल के यहाँ फिर रख देना, लग जाएगा। अगर जो लोग पुराने हैं वही कर पाएंगे, और नहीं नए हैं तो वो नहीं कर पाएंगे, उनको हम देखेंगे कल। ठीक है, बात समझ में आई कि अगर कोई गोली अंदर जा रही, स्टोक्स ने बस इतना ही बताया कि गोली कोई अंदर जा रही तो उस पर नीचे की ओर एक बल है, कितना बल है, mg, नीचे की ओर फोर्स कितना है, mg लगेगा नीचे की ओर, mg के कारण वो नीचे जा रही है। लेकिन एक चूंकि लिक्विड है, फ्लूइड है, उसमें एक ऊपर की ओर फोर्स पैदा हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स पैदा होगा, वो कितना होगा, एफ से, यानी इसको कहेंगे विस्कस फोर्स यानी श्यान बल, वो हमेशा उल्टा लगेगा। और उसका मान उन्होंने बताया ये बराबर 6 पाई ईटा आर बी होता है। ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। Good.